बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हमने बहुत सी बात की है मखलूत हुकूमत के हवाले से, पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से बहुत से व्लॉग में मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ अहम चीज़ें जो अब वाज़े तौर पर सामने आ चुकी हैं उन पर मैंने सोचा आपके साथ डिस्कशन कर लूँ। आपको पता है कि बाकायदा तौर पर कई ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में इसी हवाले से कि भाई हुकूमत कैसे बनाई जाए, कौन कौन वजारतों में आएगा और कौन कौन वजारतों में नहीं आएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मखलूत हुकूमत बनाने का ये मुआहदा तय पा गया है। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला भी तय पा गया है। तमाम जो तफसील है वजारतों के हवाले से वो कुछ तो अभी सामने नहीं आई बाकायदा तौर पर मीडिया पे, लेकिन कुछ ज़राए से मालूमात सामने आई हैं, वो आज उन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो बाकायदा और आखिरी जो मीटिंग की गई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग उसमें शामिल थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आसिफ अली जरदारी के साथ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, और उसमें हमने देखा था कि बज़ाहिर आपस में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें यही नज़र आया कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनमें सिर्फ आपस में बंदरबांट के हवाले से कि किस तरह वजारतें, किस तरह हुकूमत बनाई जाए, यही चीज़ें डिस्कशन में आई हैं और यही चीज़ें डिस्कस होती रही हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि किसी को ये फिक्र नहीं है कि आम आवाम जो है वो जिन मुश्किलात का शिकार है, जिन मईशत जिस दहाने पर हमारी पहुंच चुकी है, जिस सूरत हाल का शिकार है, बाकी महंगाई उरूज पर है, डिफ़ॉल्ट का खतरा है, उस मुतल्लिक बात नहीं की गई दोनों पार्टीज़ की जानिब से। मैं कोई एक पार्टी को निशाना नहीं बना रही, मैं बल्कि तमाम पार्टीज़ के हवाले से बात कर रही हूँ और स्पेशली इन दो बड़ी जमातों के हवाले से बात कर रही हूँ जिन्होंने इतनी ज़्यादा मीटिंग्स की हैं और फिर उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कह दिया कि हम लोगों ने हुकूमत में नहीं आना, इतनी वजारतें लेनी है, इतनी वजारतें लेनी है, इसकी हिमायत का ऐलान करना है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे अफसोस से इस बात को कहना पड़ रहा है और हाईलाइट करना पड़ रहा है कि किसी को भी आम आदमी की फिक्र नहीं है कि महंगाई की दलदल में है, महंगाई उरूज पर है, किसी के घर में पानी नहीं है, किसी के घर में आटा खाने को नहीं है, लोग किन मुश्किलात का शिकार है, मईशत किस दहाने पर पहुंच गई है, इस चीज़ की किसी को भी फिक्र नहीं थी। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये बात सामने आई है कि वज़ीर आज़म जो होंगे वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, सदर जो होंगे वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में जो है वजारतें नहीं लेगी, विफाक में वजारतें नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन कुछ आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी लेगी, जैसे कि सदर का ओहदा हो गया, चेयरमैन सेनेट का हो गया, और इस हवाले से जो दीगर आईनी ओहदे हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, वो पीपल्स पार्टी अपने पास रखेगी। जबकि हिमायत के हवाले से बात की जाए तो पीपल्स पार्टी नून लीग की हिमायत करेगी उनकी हुकूमत बनाने में, वज़ीर आज़म को नामज़द करने में। तो अब बहुत सवालात यहाँ पर इस तरह भी जन्म ले रहे हैं कि काबीना में तो शामिल नहीं होगी पीपल्स पार्टी, ठीक है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में हिमायत जो है मकसद, अब बात यहाँ पर यह है कि मकसद क्या है इस चीज़ का कि आप हुकूमत में शामिल नहीं भी हैं और हुकूमत में शामिल हो भी रहे हैं, वजारतें ले भी रहे हैं और वजारतें नहीं भी ले रहे। ये कुछ आगे पीछे जो सूरत हाल पीपल्स पार्टी ने की है, जरदारी साहब को तो ऐसे ही नहीं एक जरदारी साहब पर भारी कहा जाता, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर ही इस तरह का कदम उठाया होगा। और आपको पता है कि मंझे हुए सियासतदान हैं, एक तासुर है इनके हवाले से, तासुर नहीं बल्कि ये हकीकत है कि जो आसिफ अली जरदारी है वो किस तरह के सियासतदान हैं। तो उन्होंने यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ सोच कर ही ऐसा किया गया, लेकिन इस चीज़ का मकसद क्या है, इस चीज़ का तासुर जो सामने आ रहा है वो यही सामने आ रहा है यकीनी तौर पर कि अगर शहबाज हुकूमत को नाकामी होती है, क्योंकि मैंने जैसे अपने ब्लॉग में पहले भी बात की थी कि किसी भी जमात के लिए अब हुकूमत लेना वो कोई फूलों की सेज नहीं होगी, कांटों से भरी ये कुर्सी होगी जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा। तो अगर शहबाज हुकूमत जो है वो नाकामी का शिकार होती है तो मकसद इसका क्या है, मकसद ये है कि सारा मलबा फिर शहबाज नवाज हुकूमत पर ही डालना है। पहले तो इस बात का अफसोस है कि कितना ज़्यादा जो है इनके आपस में राबते हुए, लेकिन इस हवाले से कोई भी बातचीत नहीं की गई जितनी भी बैठकें की गई हैं। अच्छा होता अगर दोनों जमातें मिलकर ये बात करती कि आने वाला वक्त कैसा होगा, हम किस तरह से आगे हुकूमत बनाएंगे, कैसी हमारी मईशत होगी, या फिर सारी सूरत हाल। आगे हम बात करें अगर सारी सूरत हाल, अब अगर हम पंजाब की सूरत हाल को देखें, अगर उस पर बात करें तो पंजाब में नून लीग की तरफ से मरीम नवाज़ वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दी गई हैं। कल मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बड़े बड़े मुतालबे किए हैं और बड़ी बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स लाने के हवाले से की गई है। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंसेज होंगी, तालीम के हवाले से आटा जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ भी देंगी। मजमूई तौर पर मैं आपको कलेक्ट कर बता रही हूँ कि उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी रिलीफ और काफ़ी इकदाम करने का कहा गया। लेकिन क्या ये बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है इकदाम होंगे, लेकिन क्या हकीकी तौर पर अमली तौर पर ये इकदाम
किए जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, मैं अब यहाँ आपको ये चीज़ हाईलाइट कराना चाहती हूँ कि इतने मुतनाज़ इलेक्शन होने के बावजूद अब जिस अंदाज में सियासी जमातें हुकूमत बनाने जा रही हैं, स्पेशली तौर पर नून लीग जिस तरह हुकूमत में आ रही है, बरसर इक़्तिदार आएगी नून लीग, और जिस तरह तासुर भी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है, सियासी ख़तरा अगर बात करें सियासी ख़तरात के हवाले से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग को है। ठीक है, नून लीग को बहुत से ख़तरात का सामना है, और फैसल वाबडा ने इस हवाले से बात की है, और फैसल वाबडा ने कहा है कि हुकूमत में नून लीग का ये आखिरी चांस भी हो सकता है। और अगर मैं अपनी राय के हवाले से बात करूँ तो यकीनी तौर पर ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है, आखिरी चांस लग रहा है, क्योंकि बड़ा मुश्किल इम्तिहान है कि नून लीग के लिए इस स्टेज पर आना और यहाँ पर हुकूमत साजी करना। आपको पता है कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुए तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, और उसके बाद फिर अपने बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। अब देखें तो अब नवाज शरीफ साइड पर हो गए हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, और भतीजी मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया है। तो ये जो मौरूसी सियासत है, ख़ानदानी सियासत है, इससे जो आम अवाम है, आम जो हमारी यूथ है, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बेजार हो चुकी है। ठीक है, अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरह जो ख़ानदानी सियासत की जा रही है, एक के बाद एक आया जा रहा है। अब फिर शहबाज और भतीजी वज़ीर आला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, तो आवाम इस चीज़ को मुसलसल नापसंद कर रही है, और इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं सियासी तौर पर बात की जाए तो नून लीग के लिए। और काफ़ी जो है वो, जैसे फैसल वाबडा ने भी कहा कि इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो नून लीग अगर बरसर इक़्तिदार आती है तो ये उसका आखिरी चांस हो सकता है, और यकीनी तौर पर ऐसा ही लग रहा है। तो अब बहुत से सवालात भी हैं कि पहले तो पीपल्स पार्टी ये बात कह चुकी थी कि हम वजारतें नहीं लेंगे, आईनी ओहदे ले लिए, लेकिन इसका मकसद क्या है? यकीनी तौर पर मलबा सारा का सारा नून लीग की हुकूमत पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद मुश्किल फैसले जो नून लीग पहले भी कहती थी कि हमने रियासत को बचाया है, हमने सियासत को दाव पर लगाया है, मुश्किल फैसले करने हैं, क्या वो मुश्किल फैसले कर लेंगे? फिर इन्हीं के इत्तेहादी, जैसे कि पीपल्स पार्टी हो गई या फिर दीगर सियासी जमातें हो गई, जो इन्हीं के इत्तेहादी हैं, हम देख रहे होंगे जब नाकामियाँ होंगी इन केस, तो फिर अल्लाह ना करे नाकामियाँ हो, लेकिन अगर होती हैं तो फिर यही इत्तेहादी आपस में बयानियाँ बना रहे होंगे, तकारीर कर रहे होंगे, और फिर जो मुश्किल फैसले करने हैं, माइनॉरिटी में हुकूमत हो रही होगी, तो क्या मुश्किल फैसले होंगे? क्या कोई अवाम का भी सोचेगा या फिर नहीं? नून लीग ने कहा है कि नून लीग तो बज़ाहिर पीटीआई के हवाले से ये बात कर रही है कि वो हुकूमत बनाए, वो फॉर्म में आए, अगर बना सकती है तो बनाए, लेकिन पीटीआई के हवाले से अगर बात की जाए तो पीटीआई भी कुछ सीरियस नज़र नहीं आ रही है। अगर इतनी सीट्स वो ले चुकी थी तो उनको चाहिए था कि वो इत्तेहाद कर लें, लेकिन उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो है वो आपस में जो है वो इत्तेहाद कर लिया। अब देखना ये है कि उनको मखसूस नशिस्तें इस हवाले से मिलती हैं या फिर नहीं। एक और भी अहम इशू है जिस पर बात करनी है कि अब देखना ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जाता है। इस हवाले से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है पंजाब असम्बली के हवाले से कि अगर उसमें जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो ख़वातीन की अक़लियतों की नशिस्तें हैं, उनकी अलॉटमेंट करनी होती है, अगर वो उससे पहले इजलास बुला लिया गया तो एक महाज आराई भी हो सकती है। ये भी एक बड़ा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अब देखना ये है कि कब इजलास बुलाया जाता है और उससे पहले क्या क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी जानिब जो निगरान वज़ीर-ए-आला हैं अरशद हुसैन ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का अलविदाई इजलास आज तलब कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान काबीना है उन्होंने भी आज अपना इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आइंदा 4 माह या 1 माह के लिए अखराजाती बजट भी पेश करने का इम्कानात हैं, और साथ ही साथ तमाम वज़रा मशीरान भी इजलास में शरीक होंगे। अब सूरत हाल तो इस तरह की है जैसे कि मैंने आपकी सारी सिचुएशन आपके सामने बयान की है। अब देखना ये है कि 29 फरवरी को इजलास बुलाना और उसमें फिर क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं।